वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। आसमान पे महंगाई पहुंच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। कौम अगर बाहर निकल रही है, आज मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं। किधर गई बिजली, किधर थी हमारे दौर में 3.5 साल में? क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? तो क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। बिजली घर के ऊपर जो इन्हीं ने, ये नून लीग ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, जो बिजली घर बनाए हैं, अब वहाँ बिजली भी नहीं बन रही, पैसे भी हम दे रहे हैं जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। तो आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना LNG के लिए पैसे। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। ज़हन इस्तेमाल करें कि कैसे आप लोगों का बोझ कम कर सकते हैं, बजाय वो करने के आज उनको टेयर गैसिंग किया, दहशत फैलाई जा रही है, डराया जा रहा है लोगों को। 500 अरब की अगर हम सब्सिडी दे दें इस वक्त बिजली और तेल पे, हम रोक सकते हैं ये जो प्रेशर पड़ा हुआ है अवाम। लेकिन वो पैसा हजम कर गए हैं और सारा बोझ उन्होंने अवाम पर डाल दिया। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना, तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, गवर्नमेंट मुआशी बहाली की कोशिशों में मसरूफ़ है। तवील गैर यकीनी की सूरत हाल के बाद अब मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। चीन की जानिब से कर्ज मिलने के बाद IMF से भी मुआहदा हतमी मरहले में दाखिल हो गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ये दावा कर रहे हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलेगा। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट को तवानाई बहरान के बड़े चैलेंज का सामना है। शदीद गर्मी की लहर के साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावुज़ कर गया है, जिसके बाद मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटों तक पहुँच गया है। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। मारीपुर में पुलिस ने एहतजाज करने वालों पर लाठियां बरसाईं और आंसू गैस की शेलिंग की गई। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के फौरी बाद 1 दिन में लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत की थी। फिर तारीख पर तारीख देने का सिलसिला भी शुरू हुआ, जो ताहाल जारी है। और आज प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को खबरदार कर दिया है कि सारी गैस यूरोप ने ख़रीद ली है, हमें गैस के जहाज़ नहीं मिले, इसलिए जुलाई में लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ेगी। मुआशी बेहतरी के दावे तवानाई बहरान कंट्रोल से बाहर क्यों, ये हमारा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इमरान खान साहब को अभी आपने सुना, उनका शॉर्ट भी, वो कह रहे थे ये कौन ऐसी क़यामत आ गई जो 2-3 माह में महंगाई बढ़ गई, सारी चीज़ें नीचे चली गई। 3.5 साल जो उनके थे उस वक्त लोड शेडिंग इस तरह से नहीं हुई, उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल में किया हुआ था। आपके ख्याल में मुआशी बेहतरी के दावे तो हो रहे हैं, तवानाई बहरान कंट्रोल से बाहर क्यों है? इमरान खान साहब आज अवामी लिबास में थे और बड़े प्यारे लग रहे थे जब वो खिताब कर रहे थे, और मैंने बड़ी उस इन्हमाक से उस खिताब को सुना, और अब भी आपने कुछ उसके पीस सुनाए। ये बहुत अच्छी बातें होती अगर ये बीच में वज़ीर आज़म ना रहे होते और ये कह रहे होते कि मैं जब बनूंगा और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें ना, अब इस तरह के दावे तो पाकिस्तान में सारे सियासतदान करते थे। जिस हमालिया की अखलाकी बुलंदी पे इमरान खान साहब सवार थे वज़ीर आज़म बनने से पहले, और आज वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो एक ही बात है। लेकिन जब ये वज़ीर आज़म थे तो ये बयान देते थे कि नून लीग फालतू बिजली बना के चली गई, हमारे गले पड़ गए और हमें कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ रही है। अच्छा जी, आपने जितने मेगावाट बिजली बनाई वो भी बता दें हमें, और जो आपने पेट्रोल आखिरी दिनों में सस्ता किया, जाहिर है, मतलब मैं कोई गवर्नमेंट की कोई तारीफ़ नहीं करूंगा कि मैं और आप और हम सब महंगाई में भी पिस रहे हों और बिजली भी अवेलेबल ना हो, तो कोई तारीफ़ नहीं हो सकती। लेकिन मैं इमरान खान साहब की तकरीर पे बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जो वज़ीर आज़म पौने 4 साल रहा हो, इस ढिठाई के साथ इस तरह की बातें करें कि इनके अपने हाथ में पिछले साल भी लोड शेडिंग थी, उससे पिछले साल भी थी, और टीवी प्रोग्राम्स होते थे कि LNG जब $3 पे मिल रही थी और इनके लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि उस वक्त मसला ये था कि फर्नेस ऑयल पे जाएंगे। इन्होंने 2 ऐसे PM निकाले और दोनों माल बना के निकल गए और पेट्रोलियम में लगाए वो सारे के सारे। उस वक्त ये बातें होती थी कि जब दुनिया नहीं ले रही और आप क्यों ले रहे हैं। उस वक्त ये कहते थे नवाज शरीफ बड़ा महंगा जनाब कतर के साथ मुआहदा करके चला गया और 15 साल का तवील हमारे गले पड़ गया। अब जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना, उसी मुआहदे से चल रहा है। अब जब इन्होंने मांगा है इंटरनेशनल टेंडर तो $39 पे आई है।
नहीं ले सकते, आपके पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत तवील अरसे से चल रही थी, एक टेलीकॉम, ये जो मोबाइल कंपनियों का कैश पैसा डेली आता था, और दूसरा ये पेट्रोलियम मसनूआत से, पेट्रोलियम पे तो टैक्स का एक तवील अरसे से है ही नहीं कि गवर्नमेंट को 1 रुपया आए। आप और हम सब जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, अगर पैसे होंगे, हमारी जो दुर्गत दुनिया में बनी हुई है कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है, बेइज्जती हमारी हर मुल्क में ये होती है कि पता ये लगेगा कि जी आ रहे हैं पैसे मांगने, आ रहे हैं, चल पड़े हैं जी पैसे लेने चल पड़े हैं। ये आज की बात नहीं हो रही, अब उरूज पे सिलसिला पहुंच गया हुआ है। इन्होंने जितना 70 साल में पैसा लिया इमरान खान साहब ने, उसका 80% लिया, और मान गए उस दिन शौकत तरीन कि नहीं हमने 78% लिया जब 80 पे बात हो रही थी। मतलब अब ये भी कोई बात नहीं रही, कोई अभाम हो कि भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कौन सा मंसूबा लगाया था। चले नून लीग तो बताती है कि हमने ये किया, आपकी जुबान पे अपने 3.25 साल का कोई लफ्ज नहीं आता कि मैंने ये कर दिया था, नहीं हुआ। अब हम गए हैं फंस, शहबाज शरीफ फंस गए हैं, PMLN फंस गई है, पीपल्स पार्टी आ गई है उसके अंदर, लेकिन PMLN चूंकि वजीर आजम बनी है, उनके ऊपर दावे भी बहुत थे और लोगों को मान भी बहुत था कि जी ये आके कुछ ना कुछ छूमंतर कर लेंगे, लेकिन नहीं हो रहा। अब यही बात है कि इसलिए उन्होंने खुल के बता दिया है कि ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो पास कर या बर्दाश्त कर, वो वाली कहानी हो रही है। कुछ भी नहीं कर सकते, हर जगह पे एक ही बात है, बिजली नहीं है महंगाई है, बिजली नहीं है महंगाई है, ये तुफबाजी चलती रहेगी और ये 2-3 महीने हमें सहनी होगी। अल्लाह खैर करे, जो भी महंगा सस्ता, जो भी IMF के साथ अब मुआहदा एक होने जा रहा है, 3 दिन बाद हमने साइन करना है उसको, और 15 जुलाई तक वो मेच्योर हो जाएगा और उसके साथ वर्ल्ड बैंक और बाकी पैसे आएंगे। तो ये 2-3 महीने के अंदर जाके इस पाकिस्तान को चलने के काबिल आप बनाएंगे। ये नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई दूध शहद की नहर बह जाएगी जो 3.25 साल बहती रही और हम सब बड़े खुश थे उसमें सारी चीजें सस्ती थी और वो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब भी है, हमने पिसना है और हम पिसते रहेंगे। बरिया साहब, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, आप मुसलसल मुस्कुराई जा रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 3.5 साल में लोड शेडिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब ऐसा क्या हो गया, यही सवाल आपसे। साहब आमिर साहब की बातों पे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे हंसी ये आ रही है कि सब कसूर इमरान खान का और किसी का कोई रहता है मुस्कुराने पे। अच्छा देखें, दुआ बात ही है, ये आमिर साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुराने पे टैक्स नहीं है यार, उनको मुस्कुराने दे, क्या मसला है? ये मेरा और ब्रिगेडियर साहब का मुआहदा है कि हमने एक दूसरे के साथ मुस्कुराना है, आप जलते रहें। बिल्कुल। अच्छा देखें, दुआ बात ये है कि मेरा कुछ होते हैं झूठ बोल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन देखें यार क्या माल हो गई आपसे, हमारा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा यार। मैं यही तो कह रहा हूँ, बर्दाश्त कर या पास कर। हमारा क्वेश्चन PDM से एक होना चाहिए, व्हाई डिड दे कम? अगर आए हैं तो आप भुगतें। बात यह है कि उनको अगर उनकी गलतियां थी तो उनको फिर आने देना था ना, उनको पता चलता ना। आज के दिनों में वो ट्रैप होते, एंड हु वुड हैव बीन ऑन द हायर ग्राफ साइड इज PDM एंड PMLN। तो आपने पंगा क्यों लिया? अब लिया है तो अब आप भुगतें। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, कोई जहाज अवेलेबल नहीं है, शिप नहीं है ऑयल और गैस लाने के लिए, टोटल आउट बुक इन यूरोप, और पूरी गैस बिल्कुल ठीक है, आमिर इमरान साहब की वो भी बुक है। तो यहाँ पर अगर आपको पहले एनालिसिस तो करें जब आप आना चाह रहे हैं कि आपकी 3 महीने की अचीवमेंट क्या है। 3 अचीवमेंट्स हैं, नैब ऑर्डिनेंस केसेस, नंबर 3 EVMs, ये आपकी अचीवमेंट है टोटल। और अभी आप अगले महीने लोड शेडिंग इससे ज्यादा होगी, 1 जुलाई से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी। IMF वर्ल्ड बैंक ने 15 जुलाई को उनका बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा फाइनल, और उसके बाद जो एक तूफान आएगा महंगाई का, मुझे नहीं लगता कि कोई ये हुकूमत उसको सस्टेन कर सकेगी। ये मेरा अपना आइडिया। आई विश। तो फिर आप अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं? लेकिन मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि अभी भी वक्त है, नॉट फॉर सपोर्टिंग एनी, ट्रस्ट मी, आई डोंट सपोर्ट एनीबॉडी। इमरान ने गलतियां की हैं, डेफिनेटली की हैं, वी सपोर्ट से यस ही हैज डन मिस्टेक, और उस वक्त भी ये गलती। नाउ द थिंग कि ये जो अनस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी 1 साल रहेगी। इमरान खान भी शोर मचाते रहेंगे, पब्लिक को मोबिलाइज करते रहेंगे, ये अपनी सफाइयां देते रहेंगे, राना सनाउल्लाह लड़ाई झगड़ा मार कुटाई करता रहेगा, जो उनका काम है। व्हाट विल हैपन टू पाकिस्तान का? क्या हम यहाँ पर हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये हम पाकिस्तान चाहते हैं? क्या पाकिस्तान अवाम इन लोगों को लेकर आती है कि ये क्या हाल, और हम वो बेचारे गरीब लोग बैठे हुए, वो पंखे चल रहे हैं, और फिर पुलिस उनके ऊपर भी डंडे बरसा रही है। आई मीन मैं तो इंतहा हो गई इन चीज़ों की। इससे मैं ये बात करता हूँ कि इस वक्त इसको देखना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। लेट मी टेल यू, अगर आज इलेक्शन नहीं होते हैं, अगले महीने नहीं होते हैं, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, लेकिन अनाउंस टाइम पर हो जाए, तो बहुत सी चीज़ें डाई डाउन हो जाएंगी।
इंटरिम गवर्नमेंट आके कम अज कम उसके इलेक्शन जब पता चलेगा दुनिया को जी के 3 महीने बाद स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आई थिंक आई लीव इट अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड व्हाट दे वांट। सही जी। अयाज साहब, आपको लगता है IMF से कर्ज वसूली के बाद हम महंगाई से निकल आएंगे, तवानाई बहरान कंट्रोल कर लिया जाएगा? बहुत मासूम है आप महंगाई से। फरी अभी कहाँ महंगाई है? आज मुझे जब इमरान खान आज जब बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल एक एक बात उनकी सच लग रही थी कि वो बिल्कुल ऐसे ही है वो जो कह रहे हैं। उसकी रीज़न है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और महंगाई का रोना हम यहाँ बैठ के रोते थे, तो उस वक्त जब PMLN का कोई बंदा बात कर रहा था, बिलावल पीपल्स पार्टी की तरफ से कर रहे होते थे, मरियम नवाज कर रही होती थी, मुझे उस पर बिल्कुल मौलाना फजल रहमान कर रहे होते थे, बिल्कुल 100% यकीन होता था ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई हम सब सफ़र कर रहे होते हैं ना, इसलिए हमें बात वो टच करती है कि हाँ यार ये जो भी लीडर है ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम क्या डिस्कस किया करते थे कि बिजली के बिल लोग उधार लेके बिजली के बिल पे कर रहे हैं, ऐसी बात। तो अब जो प्राइसेस, अब बिजली के जो टैरिफ है, अब क्या लोग उधार लेके भी बिल पे कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि लोगों को अपने कनेक्शंस कटवाने पड़ेंगे। जाहिर है वो इस काबिल नहीं रहेंगे जब बिजली के बिल दे सकें। एक हद होती है ना कि आप बहुत ज़्यादा बिल आ गया, किस्तें करा ली, लेकिन अगले महीने जब फिर वो पता लगता है जी 12 रुपये यूनिट और बढ़ गया, 8 रुपये वो डाल दिए कि जी वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस थे, बिल थोड़ा सा वो पता लगता है जी आपने यूज़ किया हुआ था, और बिल जब आप देखते हैं और पता नहीं क्या क्या उसमें डल के वो इतना ज़्यादा वो ज़ख़ीम हो जाता है, मोटा हो जाता है, बल्कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये मुझसे क्या गलती होगी। और आप लोगों को डरा रही हैं कि नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा लोड शेडिंग होगी। सर वो प्राइम मिनिस्टर ने खबरदार किया। नहीं, लोगों को मुबारक दें, बिल कम हो जाएगा। हाँ, लोड शेडिंग मुल्क में ख़त्म हो गई तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम भी इस काबिल नहीं रहेंगे कि अपना बिल पे कर सकें अगर 24 घंटे बिजली आना शुरू हो गई। ये तो अल्लाह का कोई खास करम है इस कौम पे। ये देखे ना, इनका ये चूंकि एक्सपीरियंस ज्यादा था इन लोगों का, इन्होंने ये काम तो अच्छा किया ना कि बढ़ा दी लोड शेडिंग ताकि बिल आपके कम हो जाए, क्योंकि लोड शेडिंग नहीं होगी तो उसके बाद आपको भुगतना पड़ेगा। वो बात ठीक है, IMF से आएंगे हम, वो दिवालिया होने से पाकिस्तान बच गया बल्कि, लेकिन यकीन करें कि हम लोगों को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। ये आप बस यकीन कर लें, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। फैसल साहब, देखिए आपने जो इंट्रो पढ़ा, उस इंट्रो का आपने बताया है कि कौम के लिए जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो रही हैं। कल से चीन से कर्जा मिल जाएगा, IMF से मायदा हो जाएगा। जिस कौम के लिए अच्छी खबरें जो है वो जिस कौम के लिए अच्छी खबरें, कर्जा मिलना, ज़कात मिलना, खैरात मिलना हो, तो बस उस कौम पे आपने क्या उस कौम के मसाइल पे गुफ्तगू करनी है। उस कौम को तो फिर क्या कहेंगे, ये बात करेंगे उसको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही, उसको जो है वो उसके लिए अच्छा पानी है, साफ सुथरा, या सड़कें या दीगर सहूलियात है। हमारा तो मसला सब कर्जा है, ज़कात है, खैरात है। दिन ये पढ़ूं कि अपने इंट्रो में कि इतने वसाइल पैदा हो गए हैं कि अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वो अब आप भी जानते हैं, वो तो फिर और आप ये पढ़ें कि IMF मिन्नतें कर रही है कि खुदा के लिए हमारे साथ मायदा कर लो, और हम कह रहे हैं कि जाओ भाग जाओ, हमें मायदे की जरूरत नहीं। बिल्कुल, आई विश कि मैं ऐसा पढ़ूं। जी, ये दुआ करें कि हम अपनी जिंदगियों में ही पढ़ लें जिसके हालात नजर नहीं आते। अभी ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत बन जाए, अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाए तो कोई मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी तो शायद हालात जो है बेहतर हो जाए। तो हुकूमत तो अगर आप मुस्लिम लीग नाकाम है तो उससे पहले जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उसमें कौन से जो है हालात अच्छे थे। इस मसले को देखिए समझने की ज़रूरत है। कोई ये जो सियासी जमातें ना, ये हाईजैकर बन गई हैं। इन्होंने पाकिस्तान को और इस निज़ाम को जो है ना वो हाईजैक कर लिया। इनके जो इस जमातों के लीडरशिप जो है ना उस पर आपको कोई मामूली नौयत का भी ना मसला नहीं मिलेगा। मसला है इस 22 करोड़ लोगों का। ये सिस्टम है, इस बात को समझे। ये सिस्टम जो है ना वो इतना ताफुन ज़्यादा हो गया है, इस सिस्टम से इस कौम का मसला हल हो नहीं सकता, और इन जमातों की मौजूदगी में ये सिस्टम तब्दील नहीं हो सकता।
ये इसी तरह हम रोते रहेंगे, इसी तरह चीखते रहेंगे, मसला हल नहीं होना। इस बात का हम सबको यकीन कामिल कर लेना चाहिए कि कुछ नहीं होगा जब तक ये हाईजैकर जमातें मौजूद है ना इस कौम पर, इस मुल्क पर, जो ताकतवर लोगों ने सिस्टम को हाईजैक किया हुआ, जो इनके मफादात को मुकम्मल तौर पे जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जब चाहते हैं अपनी मर्जी की कानून साजी कर लेते हैं, जब चाहते हैं जो कानून बना लेते हैं। हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपने मफादात के लिए जो किया, नहीं किया, अच्छा किया, गलत किया, इस बहस को छोड़े, सब यही करते हैं। इमरान खान साहब ने भी यही किया था, जरदारी साहब ने भी यही किया था, दोबारा इमरान खान साहब बनेंगे फिर यही काम करेंगे। नैब के चेयरमैन को किस तरह काबू में करना है, अपने मफादात को किस तरह में काबू करना है, पंजाब का एक वजीर आला जो है कमजोर आदमी को बना के जो है इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये काम इमरान खान साहब ने किया था। यही काम जो है वो अभी मुस्लिम लीग किसी न किसी शक्ल में कर रही है। ये इलेक्शन अगले महीने हो जाए, 2023 में हो जाए, यही कुछ हो रहा होगा, इससे बदतरीन हालात होंगे। इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक कराची की मिसाल बताऊं, कराची की जी, गुज़श्ता तकरीबन 30 घंटे से पोर्ट का और कराची का, शहर का, पाकिस्तान का रास्ता जो है ना मुनक़ता हुआ है। कराची की अब शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है टाइम के एतबार से एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, कल दोपहर 2 बजे से अभी तक वो मुजाहरा जो है वो जारी है। यहाँ वो बगैर लीडरशिप के लोग जो है वो निकले में बैठे में। जो अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मजीद लोड शेडिंग होगी, भाई 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो मजीद का क्या मतलब है? 24 घंटे होगी क्या? इससे ज़्यादा 16 घंटे जहाँ जिस मुल्क में लोड शेडिंग हो रही हो वहाँ आप ये बोलते हैं मजीद लोड शेडिंग के लिए कौम तैयार हो जाए। तो अब करना है क्या? तो बिजली खत्म कर दो, काट दो, तो लोड शेडिंग का गेम ही खत्म होगा, ना वहां से रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ठीक, ये नहीं होगा कुछ। हम और आप आम आदमी इसी तरह रुलता रहेगा। हम लोगों ने, हम बहसियत एक कौम में ना बांझ है, हमारा कोई लीडर नहीं पैदा हो रहा जो सिस्टम को जो है ना निकाले। ये हाईजैकर पैदा कर रहा है, ये सिस्टम जो है ना हाईजैकर पैदा कर रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रोते रहे, चीखते रहे, गरीब आदमी चलिए फैसल साहब इतनी मायूसी की बातें पैदा हुआ और रुस्वा होगा। इससे ज्यादा होनी चाहिए। जी इलियास साहब, देखिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरी अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो इकॉनमी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि गवर्नमेंट अगर गई है तो वो यही कह रहे हैं कि 2 महीने में क्या हो गया। आप सोचने की बात है कि आज वो जैसे याद साहब कह रहे हैं कि खान साहब की बातें सही लग रही थी, इतने हालात बुरे हो गए कि इकॉनमी कहाँ चली गई। तो यही है कि अब देखें वो कह रहे हैं ख़जाना खाली है, अब उसको भरने के लिए ख़जाने को लिए हमें कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। ज़ाहिर है अगर कुछ नहीं होगा तो भरेंगे, बाहर से पैसे मांगेंगे। पहले हर बार इस्तेमाल किया क्योंकि इमदाद दे दे, वो नहीं मिली, तो अब कर्ज़े लेने पर आए हैं। तो कर्ज़े लेने पर उनकी शराइत माननी पड़ रही हैं। जो शराइत माननी पड़ रही हैं वो 1 जुलाई के बाद जो नया माली साल शुरू होगा उसमें देखिएगा। अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल जो चढ़ गया है, गैस चढ़ गई, बिजली चढ़ गई। उसके बाद देखें खाने पीने की चीज़ें जो सारी थी वो इतनी है कि इम्पोर्ट बंद की है, वो चीज़ें और महंगी हो गई हैं क्योंकि दालें भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये जो चीज़ें हैं इनकी महंगाई, डॉलर बढ़ गया, तो सारी चीज़ें महंगी इतनी हो गई हैं कि अब मज़ीद क्या लोग करेंगे। वो ज़ाहिर है कि बिजली के बिल ही कटवाएंगे, अपने गैस के बिल कटवाएंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक जा रही है कि लोड शेडिंग बढ़ाते जाओ, बिजली के बिल बढ़ाते जाओ, कीमतें बढ़ाते जाएंगे, तो ज़ाहिर क्या होगा, एडजस्टमेंट करते रहेंगे, लोग बिजली इस्तेमाल करना कम कर देंगे। तो ज़ाहिर है लोग खुद मैनेज जब करेंगे तो बिजली नहीं है, इस्तेमाल क्या कम करेंगे? जाहिर है वो आप लोगों ने बिजली नहीं आ रही, 12 घंटे 16 घंटे इस्तेमाल क्या कम इस्तेमाल करेंगे? वो अगर आ रही होगी तो आप इस्तेमाल करेंगे ना यार, इसलिए तो नहीं आ रही। आपके बिल आएंगे, लोग बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे, लोग अपने सोच रहे हैं। अच्छा, जाहिर है हर घर ने अपनी इकोनॉमी खुद मैनेज करनी। मजे की बात यह है कि 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का बिल हर महीने से ज्यादा आता है। बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है। बिजली का बिल तो आप 12 घंटे बाकी भी ना चलाए ना, फिर नहीं आएगा बिल। नहीं याद है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, रेट भी तो बढ़ लोग यही कहते हैं कि बिजली आती नहीं है, मीटर में है, वैसे भी चलते रहते हैं बिजली के बगैर भी। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है, लोग अपनी जो लोगों की परचेजिंग पावर इस वक्त बहुत कम हो गई है। अब देखिएगा जो टैक्स वगैरह जो लगे हैं, टैक्सेस वगैरह जो लगेंगे कि इनकम टैक्स, तनख्वाहदार तो बंदा मजीद पिस गया। अब सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास यही है कि सबसे अच्छा जो गवर्नमेंट के पास एक जो तरीका है, सब्सिडाइज करेगी चीज़ें। तो सब्सिडाइज कैसे करेंगे? इनके पास क्योंकि मैकेनिज्म ही नहीं है। हर बंदे को जाता है, जो बड़ा बंदा उसको भी जाएगा, छोटे को भी जाएगा, जो कम आमदनी वाले उनको भी चली जाएगी। तो इस तरह सब्सिडी का फ़ायदा नहीं है।
तो ये जो सूरत हाल है इसके लिए गवर्नमेंट को, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको अब ये है कि नहीं 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, केयर टेकर आएगी, फिर हालात उधर के उधर रहेंगे। लेकिन जो अब जो गवर्नमेंट आई है उसको मेरे ख्याल टाइम पूरा करने देना चाहिए, ताकि ना वो अपने आप को सही अगर करती है तो कुछ ना कुछ, अगर नहीं करती तो फिर अगले इलेक्शन में तो उनके लिए ये इम्तिहान है कानून ली ये जो हुकूमत आए इसने इंटरम करना है। जो जिस हुकूमत ने भी इंटरम में अपनी हुकूमत लेनी है या उससे पहले जो हुकूमत थी, बात तो ये है ना कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कौन सोचता है। IMF से अब मुआहदा हो रहा है, अब कर्ज वसूली के बाद देखते हैं कि उसके बाद कितना कंट्रोल किया जा सकता है महंगाई को, तवानाई बहरान को, अवाम को रिलीफ मिले। ये गवर्नमेंट का असल काम है जो कि अभी इसमें फेलियर नज़र आ रहा है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इलेक्शन का इम्कान है। हम सवाल ये रखेंगे कि नतीजा कितना मुख्तलिफ हो सकता है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। लाहौर जब जागता है तो ये याद रखना सारा मुल्क जाग जाता है। और वो लोग जो नून लीग की खातिर मारे खाते रहे, जो 5 साल धक्के खाते रहे, वक्त आने पर वोट को इज्जत दो ने उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपया भी लिया, जमहूरियत का मुंह भी काला किया और नून लीग की सियासत को भी दफन किया। और नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। जो ये महंगाई के खिलाफ बातें करते थे, अल्लाह ने इनके मुंह पे मारी हैं। मुनसफाना इंतखाबात कर दिए जाएं तो सारे मसले ठीक हो सकते हैं। कौम पूछना चाहती है कि नवाज शरीफ अब क्यों नहीं आ रहा जी। पंजाब के सियासी बहरान से मुतल्लिक कानूनी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। आज लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने और गवर्नर के इख्तियारात से मुतल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की है। समाअत के दौरान बेंच ने सियासी बहरान का हल पेश करते हुए रिमार्क्स दिए कि 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा पोलिंग कराते हैं, जिसकी अक्सरियत हो वो वज़ीर आला बन जाए। अदालत ने इस हवाले से एडवोकेट जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने यह दावा किया है कि कल अदालत दोबारा इलेक्शन की तारीख देने जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं और वोट की तैयारी कर लें। इसी हवाले से सवाल इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में अगर ये वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इलेक्शन होता है जिसका इम्कान नज़र आ रहा है, क्या आप समझते हैं इस बार नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है? जी, इसमें देख लें कि जो अगर होता है 16 अप्रैल वाली अगर बहाल हो जाती है तो ये 25 सीटें निकल जाती हैं। तो इसमें जो इलेक्शन की जो सूरत हाल है उसमें देखें कोई ना कोई तब्दीली तो देखने में आती है। जाहिर है उनकी डिमांड थी कि आज फैसला दे दिया जाए, लेकिन इस पर फैसला कल तक चलेगा क्योंकि एडवोकेट जनरल ने इसके बारे में उनसे एक टाइम मांगा था। तो अब ये जो सीटों की है जंग कि अगर 20 निकल जाती हैं, क्योंकि फिर इसमें यही है कि दोनों के लिए बड़ा एक टफ हो जाएगा कंपटीशन उसमें, क्योंकि चौधरी साहब भी हिस्सा लेंगे, चौधरी परवेज़ लाई साहब भी और हमजा शहबाज भी। तो इसमें ये देखना है, क्योंकि आज देख लें क्योंकि सारी एकदम सूरत हाल तब्दील होते हुए, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आया था उस वक्त सब इसी इंतज़ार में लगे होते। और ये शेख रशीद साहब जब भी कह रहे थे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी डिले कर दी थी और फैसला नतीजे का इंतज़ार सुनते रहे कि नतीजा कब तक आता है। अदालत की जानिब से लार्जर बेंच कब अपना फैसला सुनाती है, तो उसके लिए इंतज़ार में बैठे रहे। फिर लेकिन उनको जब फैसला नहीं हुआ तो फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्हें अपनी जो बातें की हैं कि वो 25 करोड़ वाले लोग जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको फिर सीटें दे दी और नून लीग के लिए बड़ा। तो जो पंजाब असम्बली के अगर कल फैसला आ जाता है तो इसमें इंतखाबात जो होंगे, वज़ीर आला का इंतखाब होगा, उसमें देखिए जो सूरत हाल है वो किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। उसमें देख लें क्योंकि दोनों तरफ से भी जो है सूरत हाल अब मुख्तलिफ नज़र आ रही है, वो पहली वाली नहीं है। अब जो लोगों की जो तरजीहात हैं जो उम्मीदवारों की वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो क्योंकि 25 के साथ जो हुआ है वो अब मज़ीद नहीं कर सकेंगे, इनके वोट तोड़ सकेंगे। ठीक जी आमिर साहब। अब बड़ी क्लियर सूरत हाल है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हाई कोर्ट अपना फैसला देना कल पहले। नंबर 1, अली जफर साहब ने जो तासुर दिया कि शायद वो कोई हाई कोर्ट ज़िमनी इंतखाबात पे असरअंदाज होने जा रही है, बिल्कुल हाई कोर्ट अपना हक रखती है कि जब वो कह सकती है कि जी स्पीकर कौमी असम्बली जाके हलफ ले लें, वो ये भी कह सकती है कि जी री इलेक्शन करा लेते हैं। हाई कोर्ट का तो राइट है।
और तमाम पार्टियों के अपने अपने मानी पहनाना, इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी का, शेख साहब तो छक्का लगाने के चक्कर में थे ना, जाके दाव पे लगा के बैठ गए कि अगर मिलेगा तो जनाब कहूँगा देखे मैं लाहौर आया था और ये हो गया, वो नहीं कर सके। अब अगले दिन की कहानी है कि वो कल क्या करते हैं। अब कोई वोट तो काउंट नहीं होना, जो फिलहाल फैसला आ चुका हुआ है कि आप किसी दूसरी पार्टी का वोट किसी को काउंट नहीं कर सकते, तो धांधली वाली कहानी खत्म हो चुकी। तो जब मैजिक फिगर किसी के पास नहीं है कि वो अक्सरियत एक राउंड में हासिल कर ले, तो जो पंजाब असम्बली के लिए आइन के अंदर लिखा हुआ है तो री इलेक्शन होगा दोबारा, और उसके अंदर ऐवान में मौजूद लोगों की अक्सरियत होगी, सादा अक्सरियत नहीं चाहिए होगी। और उसके अंदर भी पार्टी पोजीशन बड़ी बड़ी क्लियर है कि पीटीआई के कितने हैं, और भाग दौड़ किस पे होनी है, आज़ाद अरकान पे, जो सिंगल पार्टी है, डबल पार्टी है, पीपल्स पार्टी के साथ है, राय हक पार्टी है, आज़ाद रुकन है, जो लोग जहां बैठे हैं क्या वो वही पोजीशन रखेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इलेक्शन होने के बाद भी कोई रिजल्ट चेंज हो जाएगा। रिजल्ट तब तब्दील होगा जब मौजूदा पोजीशन में जो मौजूद अरकान हैं वो अपनी पोजीशन बदले, क्योंकि ये ओपन बैलेटिंग होनी है। मतलब एक गैलरी में जाना है आपने, दूसरी तरफ जाना है, कोई खुफिया वोटिंग तो है नहीं। स्पीकर के इलेक्शन में आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो अदम एतमाद हो या स्पीकर का इलेक्शन हो, तो वो खुफिया वोटिंग होती है। ये ओपन डिवीजन होनी है। हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगा सबको यहाँ होना है कि कौन किसकी तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल हिसाब किताब क्लियर है इसके अंदर। देखते हैं हाई कोर्ट कल फैसला देती है या एडवोकेट जनरल को टाइम लेते हैं कि उनको अभी मुशावरत के लिए टाइम चाहिए, क्या होना है। बहुत सारे जैसे हर जो लॉ नोइंग बंदा है उसको पता है कि वकीलों के अपने अपने पैंतरे होते हैं, और फिर जजेस ने उन पैंतरों के साथ अपनी विजडम का इजहार करना है अपना फैसला देके। ठीक हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे यही सवाल रखेंगे, अयाज साहब, ब्रिगेडियर साहब और फैसल साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इलेक्शन का इम्कान, इस पर हम बात करें। अयाज साहब, आप समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है? एक तो ये मुश्किल सवालों में आप फंसा देती हैं। अभी हमें नहीं पता हाई कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है, वो लार्जर बेंच जो है। चलें हम इस तरह करते हैं कि वो जो अली ज़फ़र साहब जो वकील हैं, उन्होंने जो दावा किया है उसको सामने रखते हुए बात आगे बढ़ा लेते हैं कि उन्होंने कहा जी कल री इलेक्शन का हुक्म देने जा रही है। इस सिनारियों में अगर ये हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन होना है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि ये वो खुफिया काउंटिंग नहीं है, ओपन बैलेट है, वो गैलरी में जाके करेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, और ज़ाहिर है पहली दफ़ा उतने वोट नहीं लेता कैंडिडेट, तो उसके बाद फिर रीकाउंट में जाएगी ये मामला, और फिर उस पे हाउस में जो ज़्यादा वोट ले जाएगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। अब ये तो एक सिनेरियो है ना कि ज़ाहिर है दूसरी पार्टी को आप वोट अब दे ही नहीं सकते, देंगे भी तो काउंट नहीं होगा। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है, कुछ लोग बीमार हो जाया करते हैं, कुछ लोगों का मूड नहीं होता वोट डालने का, कुछ लोग वैसे ही वो गायब होना पसंद करते हैं किसी मौके पे। अगर वो सिचुएशन बनती है तो फिर मुझे नहीं पता कि उसका क्या नतीजा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हाई कोर्ट ये कहती है कि उसका इलेक्शन होगा सीएम का, तो एक दफ़ा चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, स्पेशली जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं इस वक्त होल्ड चुके चीफ मिनिस्टर का है, पंजाब गवर्नमेंट का है, वो फिर हर चीज़ शेकी हो जाती है कि अच्छा जी अगर री इलेक्शन में हमजा साहब हार गए, वो जो अफसर बेचारे बड़े खुशू खुजू से वो मेहनत कर रहे होते हैं किसी कैंडिडेट के लिए, वो भी थोड़ा शेकी हो जाते हैं कि यार अगर वाकई कोई सिचुएशन चेंज हो गई तो हमारा क्या बनेगा, और भी चीज़ें वोटर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है उस हद तक ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, बाकी तो फैसला आने के बाद मेरा ख्याल कल शायद हम मज़ीद इस पर बेहतर बात कर सकें। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब आप सुन पा रहे हैं? फैसल साहब, मेरा ख्याल है वो उनको पता नहीं है जी, ऑडियो को इशू हो सकता है। सोच रहे हैं फैसल साहब, फैसल साहब सोच बहुत गहरी सोच में ब्रिगेडियर साहब बाल शाल सेट कर रहे थे ना, तो पता लगा था कि शायद वो नहीं है सामने। अभी वो सोच रहे हैं हमने आमिर साहब को उन्होंने क्या जवाब देना है। देखिए बात यह है कि जैसे आमिर साहब कह रहे हैं, याद साहब कह रहे हैं कि ये तो खुफिया बैलेटिंग नहीं होगी, अगर उसमें तय नहीं हुआ तो फिर वो सबके सामने होगा, उसमें जो है वो जो ऐवान में अक्सरियत होना ज़रूरी है। चले वो बकौल याद साहब के बीमार भी हो जाएंगे, अगवा भी हो जाएंगे। नहीं हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएंगे यार, इस तरह ना करो फैसल, मैं तो इम्कानात की बात कर रहा हूँ। हो सकते हैं
इम्कानात हो सकते हैं, मैं गलत बोल गया, हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं या अगवा भी हो सकते हैं या कहीं वो घूमने भी जा सकते हैं। और लेकिन इशू ये है कि मुस्लिम लीग अपने लिए इतने मुश्किल रास्ते क्यों चुन रही है? ये घूमने कहाँ जा सकते हैं? और इससे वो हासिल जाए ना बहुत सारा। आपके जो हालात लग रहे हैं आप भी जल्दी घूमने चले जाओगे तो वो मैं यही पूछ रहा हूँ ना यार, मैं तो वहाँ से होके आया हूँ अभी। नहीं वो तो अभी घूम के आए हैं यार, अभी नहीं जाएंगे दोबारा फौरी। वहाँ अकेले जाते हैं, इधर फैमिली के साथ गए थे ना, अकेले फैमिली के साथ गए। तो यार आप बता देना वो कौन कहाँ घूमने जाएगा? नहीं मुझे शौक नहीं है घूमने जाने का भाई, खुद ही आप जाना, मुझे शौक नहीं है। चलिए आपके पास तो ज़ेरे ज़मीन जगह है ना बहुत सारी। फैसल साहब को कंप्लीट करने दें। इससे हासिल क्या हो रहा है जी? और ये अपने लिए जो है देखें, अगर आप ये 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी 3-4 महीने से मुस्लिम लीग का जैसे तैसे एक सेटअप तो है ना पंजाब में, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस वक्त पंजाब में कोई गवर्नमेंट मौजूद है? क्या वज़ीर आला मुस्लिम लीग कह सकती है कि उनका वज़ीर आला जो है मुकम्मल तौर पे बहैसियत एक वज़ीर आला के जो एक फ़ाल और मुतारिक है? अब तो जहाँ किसी वज़ीर आला की कारकर्दगी का अगर बोजदार साहब से मवाजना शुरू हो जाए तो इस मवाजने पर ही रिजाइन कर देना चाहिए। इस मवाजने के बाद भी कोई गुंजाइश नहीं बचती कि भाई अगर यहाँ ये मामला शुरू हो जाए तो ये खुद मुस्लिम लीग के लिए ये सवाल है। आप सियासी फैसले करें, आप जज्बात से जो है बाहर निकलें। आप देखें आप किसी के लिए तो आप इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, कोई और आपको इस्तेमाल करके अपने सियासी मफादात तो हासिल नहीं कर रहा। अगर मुस्लिम लीग ने ये फैसले नहीं किए तो और सियासी तौर पे सूरत हाल का जायजा नहीं लिया, अना से जिद से अपने आप को बाहर नहीं निकाला, तो ये ना उसको इसकी कोई सियासी कीमत अदा करनी पड़े। आप ये देखें आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसको इस पर कौन एंजॉय कर रहा है, कौन इस पर खुश हो रहा है, और ये कौन कह रहा है कि हमने जो है इनका अपना पुरानी सियासी जो आपके साथ जो इख्तिलाफात थे उसका हम इस वक्त जो है बदला ले रहे हैं। इस पर गौर करें, अगर आप गौर नहीं करेंगे तो अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सही जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ इस वक्त पंजाब सोच के फारिग हो गए। आई ऑलवेज फील कि वहाँ बहुत सख्त हालात खराब हैं, और अगर 1-2 दिन में हाई कोर्ट का डिसीजन आता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मेरे ख्याल में अभी भी अगर इलेक्शन होते हैं 25 के बगैर भी, तो जितना टाइम PMLN की गवर्नमेंट को दिया गया, दे मस्ट हैव अप्रोच सर्टेन इंडिपेंडेंट पीपल, और उसके साथ उनके जो नाराज ग्रुप थे उसको वापस ले आए होंगे, और 3-4 वोट से दे शुड बी एबल टू विन एंड मेक द गवर्नमेंट इन पंजाब। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर पोलिटिकल पार्टी, फॉर पाकिस्तान एंड पंजाब के लिए। अगर ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होता है तो देन पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। और अगर इसमें हुकूमत PMLN की है, अगर वो इंजीनियरिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल होती है, इलेक्शन कमीशन के लोगों को इस्तेमाल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो मॉनिटर करना है या अरेंजमेंट करनी है, बाकी तो लोग वहाँ के वही होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लेक्चर टीचर्स होते हैं, रिटर्निंग और प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इस तरह के जितने लोग होते हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। एंड PMLN हैव अ गुड एक्सपीरियंस टू एंश्योर कि थिंग्स गो इन दैट डायरेक्शन। तो भाई साहब आप समझते हैं ये जो री इलेक्शन अगर होता है CM का, ये ज़िमनी इलेक्शन के पर असर डाल सकता है? फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, और इसी वजह से इतना लेट लेकर गए हैं इलेक्शन को। देखें 2-2.5 महीने क्यों हाई कोर्ट ने डिले किया, वाई दे केप्ट क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी इन पंजाब गवर्नमेंट। कई चीज़ें हमें 2+2 करनी चाहिए, देखना चाहिए कि किसके क्या मफादात हैं और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद अभी यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने 1-1 साल स्टे लगा के रखा, आप 2.5 महीने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये 2.5 महीने यहाँ स्टे, और जब फैसला महफूज किया तो उसके भी 1 साल बाद दिया, और जब फैसला महफूज किया तो उसके भी 1 साल बाद महफूज करके दिया। ये कोई नई बात नहीं होने लगी। हम कोई रिप्रेजेंट किसी को नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग विद इन आवरसेल्फ कि हम क्या फील करते हैं। मैं भी वही बात बता रहा हूँ सर। अनसर्टेनिटी, राणा साहब, अनसर्टेनिटी जब हुई हो, ऑरेंज ट्रेन भी इसी मुल्क की थी, कर्जे हमने देने थे उसके भी। वो ब्रिगेडियर साहब सूट कर रही होती है अनसर्टेनिटी, वो रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो इसलिए, लेकिन मैं सिर्फ मुमासलत दे रहा हूं, तो नहीं है। अब इस वक्त अगर PMLN ने जो कैंडिडेट हैं, अगर तो वो मुनर्रिर फराकीन को दिए हैं, तो देन PML इज गोइंग टू सफर, क्योंकि PML का वर्कर उनको वोट नहीं देगा।
और अगर ये इलेक्शन इंजीनियर्ड होते हैं तो इससे बहुत इंस्टेबिलिटी होगी पंजाब के लिए और इसका ओवरऑल पाकिस्तान पे इफेक्ट होगा। पीटीआई को कैश करने की कोशिश करेगी। इसलिए मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी अवाम जिसको सिलेक्ट करते हैं उनको वोट दें। ठीक हो गया। ये साहब मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।